जय हिंद स्टूडेंट्स, अक्सर मैं रिएक्शन वीडियोस नहीं बनाता हूं, लेकिन मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैं सीडीएस की कट ऑफ को और सीडीएस के पेपर को डिस्कस कर रहा था। उसके नीचे बच्चों ने कमेंट्स किया कि इस इंसान के लिए तो सब कुछ ही आसान है। बेटा, पहली बात तो ये है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने सीडीएस एग्ज़ाम को मल्टीपल टाइम्स दिए हैं। टू बी प्रिसाइज, मैंने 9 टाइम्स सीडीएस को अपेयर किया है और 7 टाइम्स मैंने क्वालिफाई किया है इन अ रो। स्टार्टिंग के कुछ अटैम्प्ट्स में क्वालिफाई नहीं कर पाया था और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जब चीज़ों को लेकर अप्रोच गलत होता है, आपके सोर्सेज गलत होती हैं, जितना मर्जी आप मेहनत करो, आप पेपर क्वालिफाई नहीं करोगे। लेकिन जब आप एक बार सोर्सेज को पकड़ लेते हो, पेपर को समझ जाते हो, तो डेफिनेटली आपका पेपर क्लियर होगा। सीडीएस का पेपर अगर मैंने ईजी कहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें आपको 80-90 स्कोर करना ईजी नहीं है। सीडीएस के पेपर में डिमांड कितनी है? 30 या 35 नंबर की। तो 100 में से 30 और 35 नंबर लाना इस तरह के पेपर से इतना मुश्किल काम नहीं था। अगर आप नहीं ला पा रहे हो तो बेटा आपकी गलती भी नहीं है। हो सकता है कि आप गलत सोर्सेज से पढ़ रहे हो, या हो सकता है कि आपको सोर्सेज ही ना पता हो, या हो सकता है कि आपने प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस ही नहीं कर रखी हो। स्टूडेंट्स, ये जीके का एक ऐसा पेपर था, ठीक है, जिसमें उन बच्चों को दिक्कत आएगी जो जीके में नैरो सोर्सेज को फॉलो करते हैं। अगर आप सोचोगे कि आप एक जीके की बुक पढ़ोगे उससे आपका सब कुछ हो जाएगा, तो बेटा कभी भी नहीं होगा। हर एक कैटेगरी के बच्चे के लिए, चाहे वो साइंस का है, चाहे वो आर्ट्स का है, चाहे वो टेक्निकल ब्रांचेस का है, उनके लिए उनके हिसाब से कुछ क्वेश्चन आ रखे थे और उनको कुछ और सब्जेक्ट्स अलग से पढ़ने थे। तो पेपर में ऐसा तो नहीं है कि आप नेगलेक्ट हो रहे थे। एक कॉमर्स के बच्चे को बड़ी दिक्कत होगी इस पेपर में, लेकिन मैक्सिमम साइंस और आर्ट्स के बच्चे इस पेपर को बहुत इजीली कर लेंगे। तो 30 नंबर लाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उसके लिए आप मेरे पे ये एलिगेशन लगा रहे हो कि अब मैं गलत एनालिसिस दे रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कोर्सेज सेल करने हैं। मैंने कौन सी वीडियो में यहाँ पर कोर्स सेल करने की बात करी है? मैं तो सिर्फ अपनी एक एनालिसिस पे यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। मुझे कुछ नहीं है, मैं आपका पूरा पेपर डिस्कस कर सकता हूँ। मैं पिन पॉइंट आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन सी सोर्सेज से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैंने एक धुरंधर सीरीज़ बनाई थी, उसमें मैंने 80 का क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बेटा उसी में से 10+ क्वेश्चंस जो हैं वो आ गए थे जीके से, जबकि उसमें मैंने साइंस कवर नहीं की थी, जबकि उसमें मैंने करंट अफेयर्स भी कवर नहीं किए थे। तो बेसिक सब्जेक्ट्स कवर करके भी 80 में से 10+ क्वेश्चन जो हैं वो उस सीरीज़ में से आ गए थे, ठीक है। तो ये सीरीज़ जो है वो आपके लिए रेडीली अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो सकता है मैंने भी गलतियां करी हैं अपने अप्रोच में लेकर, और जिस कारण से ऐसा हो गया था कि पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाया था। नो नीड टू पैनिक, नो नीड टू वरी। इंग्लिश ईजी पेपर था, इसीलिए मैं कट ऑफ 95 बता रहा हूँ, और इसमें भी मैं 65 नंबर इंग्लिश का काउंट कर रहा हूँ, 30 नंबर ही जीके का काउंट कर रहा हूँ। तो मैं ये कभी भी नहीं कहता कि ईजी का मतलब 50-60 नंबर लाना है, ईजी का मतलब 30 नंबर लाना है, और 30 नंबर इस पेपर से बहुत ईजीली आ सकते थे।